नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो है आंसर राइटिंग के अंतर्गत हम दो क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि इन क्वेश्चन का टेस्ट पहले हो चुका है, लेकिन एक सॉल्यूशन के रूप में और एक क्या बेस्ट से बेस्ट उत्तर हो सकता है उसको जो है जिसमें आपको अधिकतम से अधिकतम नंबर मिल सकते हैं। यदि आप ऐसा लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो है उस लेवल पर माना जाएगा। और चूँकि ऐसा आंसर लिख पाना, मैं भी जो है ऐसा आंसर नहीं लिख पाता हूँ मेन कॉपी में, वो इसलिए क्योंकि उस समय पर जो है उतने कम समय में उतनी चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं, उतनी चीज़ें नहीं निकाल पाता हूँ। और लेकिन यहाँ पर क्या है, अपन जो है समय दे करके लिखता हूँ मैं, और एक मतलब बेस्ट मॉडल आंसर जो है तैयार करता हूँ, इसलिए जो है बेस्ट आंसर लिख पाता हूँ, ताकि जो है चीज़ें उस स्तर तक सीखी जाएँ जहाँ पर जो है हमें 100% नंबर मिलने की संभावना है। यदि आप ये ऐसे प्रश्न लिख देते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि जो 7 नंबर का प्रश्न होता है उसमें आपको 5.5 से लेकर के 6 नंबर तक जो है मिल जाएंगे। और ये यकीन मानिएगा बहुत हाईएस्ट नंबर जो है होते हैं, 5 नंबर से आपको ऊपर नंबर मिल जाएंगे यदि आप जो क्या करते हैं ऐसा प्रश्न लिख लेते हैं। चलिएगा, अभी जो है थोड़ा सा हेल्थ का क्या हुआ था, इशू हुआ था, और ठीक है, तो उसके बाद में जो है 1-2 दिन का गैप लिया, उसके लिए क्या चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे सभी से। और अपन जो है अब क्या करते हैं, चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास में 2 प्रश्न हैं और जो है उनको देखते हैं। दयानंद सरस्वती तथा आर्य समाज का राष्ट्रीय जागरण में जो है योगदान बताइएगा। कुल मिलाकर के आपको क्या बताना है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, क्या हुए हैं, मतलब कि सबसे पहले तो क्या होगा, लोग क्या होंगे, जागृत होंगे, जागृत होंगे, और जागृत होने के बाद में क्या करेंगे, वह जो है आंदोलन करेंगे। जब उनको एहसास होगा तभी तो आंदोलन करेंगे ना। तो कई लोगों को लगता है कि सिर्फ जो है बंदूकें लेकर के निकले हुए थे वही जो है आज़ादी के हकदार हैं, दिलाने के हकदार हैं। ऐसा नहीं है। बहुत ये परिवर्तन क्या होती है, आत्मसम्मान को जगाना भी ज़रूरी है। जब तक आपका आत्मसम्मान नहीं जागेगा तब तक आप जो है चैलेंज को जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, चाहे वो दयानंद सरस्वती हों, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, या फिर वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले हों, तो उन सभी लोगों ने क्या किया है, लोगों को बौद्धिक स्तर पर तैयार किया है और उनके मान सम्मान को जगाया है। इसके बाद ही ये क्या है, अपनी इज्जत कर पाए हैं और फिर अंग्रेज़ों के सामने जो है खड़े हो पाए हैं। तो वैसा ही योगदान बताना है आपको कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो कौन से ऐसे कार्य कर दिए थे जिनके कारण जो है लोग जागृत हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। तो देखिएगा, सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के बहुत सारे जो है विचार थे, क्या थे, जो भी उनकी मानसिकता थी, उस विचार को जो है क्रियान्वयन करने के लिए एक जो है संस्था की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है। और उन्होंने क्या किया था, संगठन का निर्माण किया था। उस संगठन का नाम था क्या, आर्य समाज जो है नाम था। ठीक है, तो देखिए कुछ कीवर्ड हैं वो आने चाहिए आपके उत्तर में, अगर वो नहीं आते हैं तो आप जो है उत्तर आपका सही नहीं माना जाएगा, कितना भी बेस्ट लिखे अगर ये चीज़ें नहीं मिलती। जैसे कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति हैं जो वेदों को क्या मानते हैं, अंतिम सत्य मानते हैं। क्या मानते हैं, वेदों को। तो ये जो है ये शब्द भी आना चाहिए, वेदों को अंतिम सत्य मानने वाले। और वो पुराणों को सत्य नहीं मानते हैं। उनका मानना था कि वेदों में जो लिखी हुई वास्तविक बातें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंची हैं, इसलिए जो है लोग जो है वेदों को फॉलो नहीं करते। क्योंकि वेदों की भाषा जो क्या थी, संस्कृत थी, संस्कृत सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए वास्तविक रूप में नहीं समझ पाई। पुराण जो है हर किसी ने क्या है, कहानी के रूप में सुने हैं, तो वही धर्म का जो है क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। लेकिन जो हमारा यथार्थवाद धर्म है वो कहाँ पर निहित है, वह जो है हमारे वेदों में निहित है। तो उसका जो है अंतिम सत्य माना हुआ था। चलिएगा, शुरुआत कैसी होगी, 2 लाइनों में परिचय बताना है। देखना, परिचय की मैं वैल्यू बताता हूँ, आपको परिचय पहचानना है। यहाँ पर लिखा सबसे पहले महान समाज सुधारक। दयानंद सरस्वती कौन थे, महान समाज सुधारक थे। इन दोनों का अलग अलग योगदान नहीं होगा, एक ही है ये। ठीक है, तो महान समाज सुधारक तथा वेदों को अंतिम सत्य मानने वाले, ये उनकी क्या थी, एक मूल पहचान में से एक थी। महान समाज सुधारक तथा वेदों को अंतिम सत्य मानने वाले दयानंद, पूरा नाम लिख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती भी लिख सकते हैं। दयानंद द्वारा जो है 1875 में आर्य समाज की जो है स्थापना की गई। अगर आप बीच में यहाँ पर लिख पाएँ कि वेदों को अंतिम सत्य मानने वाले दयानंद सरस्वती जी द्वारा अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो
जो भी उनके विचार थे, जो भी उनके सिद्धांत थे, वो संगठन के माध्यम से क्या किया इन्होंने मूर्त रूप दिया। अब जो है उस संगठन के माध्यम से इन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो आप कहेंगे कि इन्होंने जो है धार्मिक एकीकरण किया। और धार्मिक सबसे पहले जो हमारे धर्म के लोग थे वो अलग अलग, कोई जो है पारसी धर्म में जा चुका था, कोई जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार कर चुका था, कोई कुछ स्वीकार कर चुका था, तो पुनः से वह सभी के सभी जो है हिंदू धर्म में वापस लौट आए। तभी तो भाई सभी को पढ़ाया जाएगा ना। तो उसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो सभी लोग क्या हुआ, एकीकरण हुआ, मतलब एक हुए सभी लोग। जब सभी लोग मिलजुल करके एक हो गए तो उन्हें वेदों की क्या की गई, सच्चाई बताई गई कि वेदों की ये सच्चाई है। जब वेदों का उनको सच पता चला, ओ भाई हमारा पास में इतना ज्ञान था, हमारे पूर्वजों को इतना ज्ञान था, क्या हमारा धर्म इतना पवित्र है, हमारा चरित्र इतना पवित्र है, हमारे जो है इतनी औषधियों का ज्ञान था। तो धीरे धीरे इन लोगों को क्या हुआ, अपनी संस्कृति पर, अपने जो है से मतलब पूर्वजों पर और अपने देश पर जो क्या हुआ, इन्हें जो है गर्व हुआ। और यह अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो क्या है मर मिटने के लिए तैयार होने लगे। पुनः धर्म की वापसी हेतु जो है इन्होंने क्या किया, ये किया था शुद्धि आंदोलन। इन्होंने वेदों में शाश्वत सत्य को जो है उजागर किया। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, हिंदी में उपदेश दिए थे। और जो भी ग्रंथों की रचना की थी, खासतौर से जो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी हुई थी, वह जो है हिंदी में ही लिखी हुई थी। हिंदी में उपदेश देकर जनता को जो है जागरूक किया। स्वभाषा यानी कि मतलब अपने देश की भाषा, और स्वदेश, स्वभाषा, और यहाँ पर स्वदेशी शब्द जरूर आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो स्वभाषा प्लस में जो है आपको लिखना है स्वदेशी। क्योंकि ये पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हमारा घटिया से घटिया, जो हमारा खराब से खराब राज्य है, वह अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या है, अच्छा है। अपनी चीज़ें जो होती हैं वो बुरी भरे हों और अच्छी होती हैं, चाहे वो दूसरे की तुलना में बुरी हों। तो ये पहली बात इन्होंने ही कहा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ दो शब्द ऐड करना, स्वभाषा और स्वदेशी की आवश्यकता से जो क्या किया, इन्होंने आत्मसम्मान को जो है विकसित किया। आर्य समाज जो इन्होंने संगठन बनाया था, इन्होंने उसमें क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, इसके अलावा जो अन्य कुप्रथाएं थीं उनका विरोध किया। इनसे सबसे क्या हुआ कि जो छुआछूत वगैरह था, इससे सभी लोग में क्या आया, समानता का भाव आया। और वो सभी लोग जो है एक साथ मिलजुल करके क्या हुए, खड़े हुए थे। ये इनका योगदान था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। 7 नंबर का प्रश्न है, लिमिटेड स्पेस है, इतना ही लिख सकते हैं। अब निष्कर्ष बताएंगे कि अतः दयानंद सरस्वती के प्रभाव से क्या हुआ, प्रभावों में स्वदेशी, मूल संस्कृति और आत्मसम्मान जागृत हुआ, जिनका प्रभाव क्रांतिकारी विचारों के रूप में निकल करके आया। तो ये जो है इसका क्या होगा, बेस्ट उत्तर जो है होने वाला है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और दूसरा प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माण में राजा राम मोहन राय का जो है आपको क्या करना है, योगदान बताना है। तो राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा, ये पहले व्यक्ति हैं, क्या है, जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं, आधुनिक शिक्षा का जनक भी। आधुनिक मतलब शिक्षा की शुरुआत इन्होंने की हुई है। भारत में समाज सुधार का जनक कहते हैं, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, पत्रकारिता का दूत कहते हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं इनके समाज सुधारक के रूप में किए थे। तो कहते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में इनको जानते हो। कौन से कार्य किए थे, चलिए बताइएगा। पहले इनका परिचय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, ऐसे शब्द डालिएगा। परिचय जो कोई पढ़ेगा ना तो क्या हो जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा आपको उत्तर पढ़ने के लिए। और आपका उत्तर आपने पढ़वा लिया ना एग्जामिनर से, नंबर हाथ से निकलेंगे ही उसके। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक तथा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारत के निर्माण में क्या किया, विशिष्ट योगदान दिया। क्या दिया, देखिएगा यहाँ पर जो है दिया हुआ है। उन्होंने जो है पहला योगदान दिया कि अंग्रेजी शिक्षा का पहली बार उन्होंने समर्थन किया। उनका मानना था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किए हुए थे, बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा था। उनका मानना था कम से कम भारतीयों को यह तो ज्ञान हो कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। अगर ब्रिटिशों के कानून ही नहीं समझेंगे, ब्रिटिशों की नीतियाँ ही नहीं समझेंगे, तो उनका कभी विरोध ही नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ में गलत हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर आधुनिक शिक्षा को जो है इन्होंने बढ़ावा दिया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, अस्पृश्यता आदि का विरोध किया था। समानता आधारित जो है समाज को जो है समर्थन प्रदान किया। इससे क्या हुआ, समतामूलक समाज का निर्माण हुआ, भाईचारा को बढ़ावा मिला। 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया, धारा 17 के तहत 1829 के अधिनियम से। इससे क्या हुआ, महिलाओं को जो है आत्मसम्मान मिला और बढ़ने को जो है आगे सही मतलब कुछ रास्ता मिला। समाचार पत्र निकाले इन्होंने,
संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मा क्रॉनिकल ऐसे समाचार पत्र निकाले और इन समाचार पत्रों के माध्यम से जो है अपने विचारों को क्या किया, जन जन तक फैलाया। और कुछ लोगों ने क्या किया, इनका समर्थन भी किया तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया। आज जो है इन्हें भारत में आधुनिक भारत के हिंदू पुनर्जागरण या भारत के जागरण का जनक कहते हैं। हिंदुओं की समस्याओं हेतु 1828 में जो है ब्रह्म समाज का क्या किया, इन्होंने गठन किया और ब्रह्म समाज से जो है क्या किया जाते थे, इनके सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया जाता था। 1815 में इन्होंने जो है कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और भी इन्होंने बहुत सारे कॉलेज जो है बनाए हुए थे। तो ये जो है इनके क्या थे, शिक्षा के संदर्भ में मतलब भारत के निर्माण में इनके योगदान थे। अब इनका निष्कर्ष बताइएगा कि अतः उपयुक्त कार्यों के आधार पर निश्चित रूप से आधुनिक भारत के निर्माता तथा जनक थे कौन, राजा राम मोहन राय। अब देखिएगा कई लोग क्या कर देते हो आप लोग, अब जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि इनका आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान बताना है। अगर आप ऐसा बताते हैं कि भाई इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने जो है अकबर के दरबार में काम किया, अकबर द्वितीय के दरबार में, इनकी उपाधि ये थी। तो आप बताइएगा भाई कि आधुनिक भारत के निर्माण से इन शब्दों का क्या कनेक्शन है, ये तो इनका परिचय हो गया ना। तो जब प्रश्न में आधुनिक भारत के निर्माता से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो बताइएगा, जैसे कि वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, इनके लिए इन्होंने जो है क्या कार्य किए थे वो बताना होता। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड्स तो आपका उत्तर सही दिशा में नहीं जाएगा। अगर सही दिशा में उत्तर नहीं गया तो आपके नंबर नहीं खींचेंगे। अगर ध्यान रखना, आपको एवरेज नंबर ही मिले, कैसे मिले, अगर आपकी मुख्य परीक्षा में औसतन नंबर मिलेंगे आपका इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाएंगे। औसत से आपको क्या मिलना चाहिए, प्लस नंबर मिलना चाहिए। औसत नंबर क्या होती है, 50% मार्किंग जो होती है वो क्या है, औसत नंबर की होती है। लेकिन आपको कम से कम जो है 52 या 55% मार्क्स जो है मिलना चाहिए। यानी कि 7 नंबर का प्रश्न है तो आपको कम से कम 7 नंबर में 4 नंबर मिले तो आपके जो है 100% सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कह देता हूँ। ठीक है, अब ये कैसे करोगे, तो भाई ये प्रैक्टिस से आएगा। पहली बार मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न भी आपको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए पूछ क्या रहा है। अगर यही नहीं आपको समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है और सब कुछ मत लिखिएगा, एग्जामिनर जो है इरिटेट हो जाता है। जब मैं भी आपकी कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे भी लगता है कि भाई यार क्या कर रहे हो आप लोग, जो प्रश्न पूछ रहा है वो चीज़ें नहीं दे रहे हो आप। मतलब एग्जामिनर को ऐसा लगेगा, अब जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है योगदान बताइए किसने आधुनिक भारत के निर्माण में। आप बता रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो है धर्म के क्षेत्र में क्या कार्य किए। अगर आपने ये कार्य बता दिए, और वो भी किस लिए, धर्म में एक सुधार की दृष्टि से कार्य किए जा सकते हैं और एक कार्य जो है मतलब धार्मिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है कार्य किए जा सकते हैं। अगर आप धार्मिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के कार्य बता रहे हैं इनके बारे में, तो मैं कहूँगा कि मुझे पागल समझ रहे हो या तो आप मतलब कुछ भी लिख दें, हमें नंबर मिल जाएगा। तो ऐसी धारणा मत बनाइएगा। यकीन मानिएगा एग्जामिनर जो होता है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा पढ़े हुआ होता है और वो हज़ारों कॉपियाँ चेक कर चुका होता है। उनको जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं तो उनके सामने हमारी गलती नहीं चल सकती। और चूँकि सिविल सर्विस की कॉपी जो होती है वो थोड़ा सा एडवांस तरीके से चेक होती है, इस बात को भी ध्यान में रख करके चीज़ें जो है प्रश्न को समझना सीखिएगा। बार बार आंसर राइटिंग कीजिएगा, यकीन मानिएगा आप सीख जाएंगे। हर दिन प्रयास करिएगा, आप देखना 1 महीने करके देखिएगा, आप में 1 महीने में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने किया हुआ है निश्चित रूप से, वरना शुरुआत में तो आपको पता भी नहीं चलता हुआ क्या लिखना होता है उत्तर लेखन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो जाती है। अगर आप जो है इस प्रयास में हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, डेली सीखना चाहते हैं आंसर राइटिंग, तो आपको क्या करना है, 9691113865 व्हाट्सअप नंबर है। इसमें क्या करना है, आपको SMS करना है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। किस लिए कि हमें जो है ये 299 रुपये का जो है चार्ज हम लेते हैं। किसके लिए, ये डेली आंसर राइटिंग करवाने के लिए, आपकी कॉपी चेक करने के लिए, मॉडल आंसर देने के लिए 299 रुपये जो है लगते हैं। और इसमें जो है आंसर राइटिंग सिखाई जाती है। यदि आपको उचित लगता है तो क्या कीजिएगा, जुड़िएगा। अगर आप जो है इच्छुक हैं तो, वरना अपने माता पिता का पैसा और समय की बर्बादी और हमारा भी समय व्यर्थ मत कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगर मज़ा आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, हमारे साथ में जुड़ना है। चलिएगा।